हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के ये प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के लेक्चर नंबर 1 में आप कई धर्म के नाम सुने होंगे, जैसे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर माने होता है जो खुद कठिन तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति करता है और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए दूसरों को रास्ता बताता है, मार्ग बताता है, उसे तीर्थकर कहते हैं। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म एक प्रकार की धर्म है, जैसे पारसी धर्म होता है। जैन का अर्थ होता है जीतने वाला, और जैन एक जिन शब्द से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है जितना। चलिए, तो हम जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हैं। जैसे कि पहला हो गया ऋषभ देव। पहला कौन हो गया? ऋषभ देव। इनका बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाता, क्योंकि यह हजारों साल पहले के घटना हो चुका है, इसलिए इसको जैन धर्म के बाकी जो भी तीर्थकर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ नाम के अलावा इनका बारे में कुछ सही से मालूम नहीं हो पाते हैं। तो हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव, इसे आदि मानव भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। कौन स्थापना किया? तो ऋषभ देव। इसे शंकर जी को बहुत प्राचीन रूप में माना जाता है, ऐसा कहा जाता है ऋषि देव को। इनका बारे में अधिक का जानकारी हमें नहीं मिल पाता है। चलिए, जैन धर्म के दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ये उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इनको बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाता है, इसलिए आप सिर्फ 24वां के बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है कि जैन धर्म के 24वां गुरु कौन थे, 24वां तीर्थकर कौन थे एवं 23वां कौन थे। बाकी आप नाम है तो नाम हम बता सकते हैं, बाकी नाम उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए इसको अभी रखिए। चलो, तो अभी हम बात करें तो जैन धर्म के पहला गुरु कौन था, प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव। और 23वां की बात करें तो पार्श्वनाथ, जिनका यह हर्षसेन के बेटा थे। हर्षसेन के बेटा थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने पार्श्वनाथ झारखंड के समीर शेखर के पास अपना ज्ञान ग्रहण किए थे। इन्होंने 4 ज्ञान दिए कि चोरी मत करना, सत्य बोलो, एक हद से भी ज़्यादा धन को इकट्ठा न करो, ये सब अपना ज्ञान को बताए थे। और बात करें महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को हमें पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्प नामक सूत्र है, या एक जैन ग्रंथ है, जिससे हमें महावीर स्वामी के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी को हमें मिलता है पढ़ने के लिए। इसलिए महावीर स्वामी के बारे में कहानी को NCERT में लिखा गया और हमें पढ़ना ही है। जैसे हम जैन ग्रंथों के बारे में बात करें तो इनका 599 ईसा पूर्व जन्म माना जाता है। बाकी ग्रंथों की बात करें तो बाकी NCERT बुक हमारा सरकारी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व मानते हैं। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वां तीर्थकर हैं। यदि इनका माता के और पिता के नाम के बारे में पता करें तो इनका माता के नाम है त्रिशरा, जो ऋषभि के चेटक की बहन, ऋषभि राजा के चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशरा, जो किनका माता थे? महावीर स्वामी के। और हम बात करें इनका पिता के तो इनका पिता थे सिद्धार्थ। कौन पिता थे? सिद्धार्थ। और हम इनका पत्नी के बारे में बात करें तो यशोदा नामक इनका पत्नी थे। इनका एक पुत्री भी थी, जिसको अनुजा प्रियदर्शनी कहा गया। इनका एक भाई भी था, नंदीवर्धन, महावीर स्वामी के। इनका जब पिता एवं माता का मृत्यु हो गया, जब ये अपना मृत्यु हो गया तो ये अपने बड़े भाई की आज्ञा से सन्यासी बन गए 30 वर्ष की उम्र में, और घर त्याग कर सन्यासी की राह पर चल गए। और बचपन से इन्हें उस नया पाने के
खोजने की इनको अंदर से बहुत अति था। फिर इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया और सन्यासी अपना जीवन बिताने लगे और रिजू पार्का नदी के किनारे सार वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक तपस्या की। तब इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुआ, महावीर स्वामी को। कि ऐसी कोई जैन धर्म का संस्थापक नहीं बन जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। क्यों ऐसा? क्योंकि महावीर स्वामी से ही जैन धर्म का विस्तार बहुत हुआ। कई देशों में ये जैन धर्म का विस्तार हुआ, पर एक अधिकतर बौद्ध धर्म से ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, ये बात तो है, पर कि जैन धर्म भारत में सीमित रहा है। चलिए, तो हम जैन धर्म के बारे में, और यही आगे जाके जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जैन धर्म किस प्रकार 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और सितंबर में, क्यों ऐसा किया आ जाता है। तो अगले वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनको जीवनी के बारे में बात करेंगे, बायोग्राफी के बारे में बात हम करेंगे। और फिर जैन धर्म का क्या सिद्धांत रहा, इनका क्या विचार था, इस सब के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम जैन धर्म के तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए हैं और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे और महावीर स्वामी के पूरा जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लाएंगे जैन धर्म के सिद्धांत क्या था, इनका विचार क्या था, ठीक, जियो और जीनो दो, इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ जैन धर्म के लोग ये सब बोलना जानते थे, इसका पालन करते थे। ऐसा क्या था जैन धर्म, जो बहुत बड़ा राजा भी जैन धर्म के सामने झुकता था, जैन धर्म ग्रहण किया। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के नाम सुनोगे, जो कर्नाटक के कर्नाटक में जाके अपना सेनाक्षी विधि से अपना क्या प्राण त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा क्या था जैन धर्म में, जिन्होंने कई महान बड़े राजा ग्रहण किए जैन धर्म को। हम सिद्धांत एवं विचारों के बारे में बात करें तो आप भी समझ जाएंगे जैन धर्म क्या है। आज सिर्फ महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऋषभदेव को। एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, अभी हम तीर्थकर मैंने आपको बता दिया, तीर्थकर मैंने जो कठिन तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करता है और खुद प्राप्ति तो कर लिया और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मार्ग बताता है, उसे तीर्थकर कहते हैं। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हो चुके हैं। 24 से ज़्यादा नहीं, 24। तो प्रथम तीर्थकर की बात करें तो ऋषभदेव, एवं जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें तो ऋषभदेव। इनके बारे में इतिहास सही से हमें पता नहीं चल पाता है, बस खाली पता जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव रहे होंगे। चलिए, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24 जो मोक्ष प्राप्ति कर चुके हैं। इससे पहला का बात करें तो ऋषभदेव। जितना भी गुरु हुए हैं, जितना भी तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के, जितना भी, सबका प्रतीक चिन्ह था। जैसे हम पहले ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। और पशुपतिनाथ के देखें तो सर्प का फन, मैंने सांप का फन। और अपने हम महावीर स्वामी के बारे में बात करें, जो 24वां तीर्थकर है, वह है शेर या सिंह यानी शेर। पशुपतिनाथ को झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पशुपतिनाथ किसका बेटा है? हर्षसेन के बेटा थे। समेत शिखर पर इन्होंने भी, पशुपतिनाथ भी 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर सन्यासी बन गए और जैन धर्म के ज्ञान प्राप्त किए। कहाँ? समेत शिखर पर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? महावीर स्वामी के। क्यों नहीं? महावीर स्वामी से 23 तीर्थकर बन चुके हैं, फिर भी 24वां कौन? महावीर स्वामी को ही क्यों माना जाता है वास्तविक संस्थापक? क्यों? क्योंकि जो भी इनको पहले 23वां था, उनके बारे में हमें सही से
कोई भी ग्रंथ एवं बुक में या कोई भी इतिहासकार सही से हमें इतिहास को बारे में नहीं बता पाते हैं, इतिहासों के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं मिल पाता है। और कल्पसूत्र ग्रंथ से जो जैन ग्रंथ, उनसे हमें महावीर स्वामी के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी जानकारी हमें मिल पाता है। उस सब में सच्चे झूठे सब हमें पता चल पाता है। इसलिए वास्तविक संस्थापक और कहें तो महावीर स्वामी के ही द्वारा जैन धर्म का अधिक प्रसार किया गया, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है ना। चलिए, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। इतना आप समझ गए। जैसे कि पहले सांड, 23वें सर्प का फन, 24वें महावीर स्वामी, इनका क्या प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। एग्जाम हॉल में देखने को यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। यदि हम आपको मेरा जैन धर्म या इतिहास के जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, जैसे हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता एवं इतिहास का इंट्रोडक्शन, ये सभी क्लास हम ले चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देख चुके हैं और अगले क्लास में जैन धर्म आए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में आप आराम से बना सकते हैं। हम समझाने की बहुत कोशिश करते हैं तोड़ के। बाकी आप वीडियो देखेंगे एक क्लास में ख़त्म जैन धर्म, बस लूसेंट है जो उसमें से लिखवा के आपको पढ़ाया जाता है। फिर हम कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आपको बने रहिए। हम हर एक टॉपिक को तोड़ को बताते हैं, समझाते हैं। तो हम पहले की बात करें तो ऋषिदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। 23वें की बात करें तो पसर्वनाथ, जो सर्व का फन। 24वें की बात करें तो महावीर स्वामी, सिंह एवं शेर। पशुनाथ को झारखंड के शामिल शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पार्श्वनाथ जो केमा गुरु है, केमा तीर्थकर है, तो पार्श्वनाथ। केमा पार्श्वनाथ केमा तीर्थकर है, तो केमा 24वां की बात करें तो महावीर स्वामी, तो 23वां तीर्थकर। पार्श्वनाथ को झारखंड के किस शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो समेत। कौन सा शिखर? समेत। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे महावीर स्वामी के बताएं कि अधिकतर जैन ग्रंथ में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व बताता है। बाकी एनसीईआरटी बुक के हम देखें तो 540 ईसा पूर्व माना जाता है। तो हम एनसीईआरटी बुक के फोकसिंग करेंगे और आपको एग्ज़ाम में भी इसी एग्ज़ाम हॉल में जो भी चेक करता है एग्जामिनेशन, वो भी इस एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है। इसलिए हमें 540 ईसा पूर्व याद रखेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? कुंडलग्राम, वैशाली। कुंडलग्राम और वैशाली। इनका पिता एवं माता के बारे में बात करें तो पिता हो गया सिद्धार्थ। पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो ज्ञाति कुल के सरदार थे। ज्ञाति कुल के क्या थे? सरदार। और माता है तिरसला, जो ऋषि के जो राजा थे चेटक, उनका बहन कौन है? तिरसला। इसे हम कह सकते हैं जो महावीर स्वामी थे, वो भी राजा के वंशज थे, है ना? राजा के वंशज, मतलब खुद क्षत्रिय थे, फिर भी अपना घर को त्याग कर सन्यासी जीवन बिताते हैं। पिता कौन? सिद्धार्थ, जो ज्ञाति कुल के क्या थे? सरदार थे। माता तिरसरा। माता कौन है? तिरसरा। पत्नी के बारे में बात करें तो यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी कौन? यशोदा। पुत्री अनुजा एवं अनुजा प्रियदर्शनी। कोई बुक में आपको प्रियदर्शनी सिर्फ दे सकता है। पुत्री कौन? अनुजा प्रियदर्शनी। भाई के बारे में बात करें तो नंदीवर्धन। किनका भाई? महावीर स्वामी का भाई। जब इनका पिता एवं माता की मृत्यु हो जाता है महावीर स्वामी को, तो अपना भाई से, अपने बड़े भाई से ही ऑर्डर लेते हैं। तो हमको अब बहुत आप सेवा किए हैं, ये किए हैं, अब हमको सन्यासी बनना है, अब हम घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अपना नंदीवर्धन खूब रोकता है कि नहीं भाई तू नहीं जाओ, फिर भी अपना दुख बताते कि नहीं हमको कुछ खोजना है, कुछ नया खोजना है।
जिसके कारण मैंने सत्य की खोज करना, क्या होता है क्या ना होता है। स्वर्ग के महावीर स्वामी चल गए अपना घर को, कब? 30 वर्ष की उम्र में, और 12 वर्ष की तपस्या करते तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं होता है ना। इतिहास आप देख सकते हैं। तो पत्नी कौन? यशोदा। पुत्री के बारे में बात करें तो अनुजा प्रियदर्शनी। भाई देखें तो नंदीवर्धन। भाई कौन? नंदीवर्धन। दामाद है ना, मैंने इनका पति, प्रियदर्शनी के पति जमाली। कौन? ये दोनों प्रेम करते थे है ना। प्रेम के माध्यम से बिच्छू पहले बने, फिर प्रेम करने लगे, फिर ब्याह कर दिए। चलिए, बचपन का नाम महावीर स्वामी का बचपन के नाम देखें तो वर्धमान। पहले महावीर स्वामी इनको बचपन से इन्हें वर्धमान नाम था, फिर धीरे धीरे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, धीरे धीरे डबल हुए, इनका नाम हो गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी के पिता ज्ञाति कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी जी के पिता ज्ञाति कुल के क्या थे? सरदार है ना। फिर से हम देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था सांड। प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। तो इसमें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सबका फन। सबका फन। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर। क्या था? शेर। पार्श्वनाथ का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो झारखंड के निकट जो समेत शिखर, समेत शिखर के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व। माता कौन? त्रिशरा, जो किसका बहन थी? चेटक की। चेटक कहाँ के राजा था? तो लिच्छवी की। लिच्छवी महाजनपद है, आगे हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। और इनका पत्नी कौन है? यशोदा। पुत्री कौन था? अनुजा प्रियदर्शनी। इनका दामाद जमाली। महावीर स्वामी का बचपन के नाम वर्धमान। बचपन के नाम वर्धमान। चलिए, इनका पिता किसका सरदार थे? किस कुल का? तो ज्ञाति कुल का। आगे देखते हैं इनका ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि लिजू पालिका नदी के नाम है। लिजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष। साल वृक्ष कहने का मतलब बरगद का वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति होता है। महावीर स्वामी के ज्ञान के प्राप्ति होता है। कितना वर्ष तपस्या करते हैं? 12 वर्ष। किस नदी के किनारे? लिजू पालिका नदी के किनारे। लिजू पालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को कठिन तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसी समय जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसी समय ये अपने आप को जिन यानी विजेता, अभी हम बताए ना, जैन मन होता है जीतने वाला। जैन का अर्थ क्या होता है? जीतने वाला। तो इसी समय महावीर जैन विजेता, आहत माने पूजनीय, वो निर्गंध माने वंदहीन। वंदहीन कहला, वंदहीन। यहाँ से भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए। इसी समय महावीर को जैन आहत निर्गंध, जैन आहत निर्गंध कहला। जिन का अर्थ होता है विजेता, आहत का अर्थ होता पूज्य, और निर्गंध का अर्थ होता वंदहीन। वंदहीन। सर्वप्रथम उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। सर्वप्रथम उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए महावीर स्वामी। कहाँ दिए? राजगीर में दिए थे। और किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में दिए थे सर्वप्रथम। धीरे धीरे कोई और भाषा बन जाता है। पहला उपदेश राजगीर में, सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में। अंतिम उपदेश पावापुरी में, जहाँ इनका मृत्यु हो जाता है, इनका महावीर स्वामी का। प्रथम अनुयायी जमाली, इनका दामाद है ना, अपना दामाद जो प्रियदर्शनी से प्रेम करता था। कौन? जमाली। प्रियदर्शनी कौन है? महावीर स्वामी के पत्नी, सॉरी पुत्री, महावीर स्वामी के पुत्री। अब मृत्यु देख, प्रथम उपदेश कहाँ दिए? राजगीर। किस भाषा में देते थे? प्राकृतिक भाषा में।
अंतिम उपदेश पावापुरी में। प्रथम अनुयायी कौन थे? जमान। 72 वर्ष की उम्र में जब इनका आयु हो जाता है 72 वर्ष का, 30 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग गया और 12 वर्ष के बाद इनका क्या होता है, मैंने 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होता है और 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण माने मृत्यु हो जाता है। फिर से 30 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, अपना घर, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति और 72 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है। आयु याद रखिएगा, 72 वर्ष के आयु में महावीर स्वामी के निर्वाण मैंने 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में हमेशा घटता है, मरता नहीं है। बिहार राज्य के पावापुरी में हो जाता है। सर्वप्रथम अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं? पावापुरी में, बिहार राज्य के पावापुरी में, जहाँ 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु। कल्पसूत्र जैन परंपराओं का स्वार्थिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अभी हम बताएं ना, महावीर स्वामी के जो भी हमें घटनाएं वो इतिहासकार मिलता है वो कौन सा ग्रंथ से मिलता है? तो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से। महावीर स्वामी के विष्णु संघ की प्रधान चंतना थी। महावीर स्वामी के विष्णु, जैसे विष्णु मैंने लड़का, लड़कियों का संघ, जैसे जैन धर्म में पहले लड़कियों के शामिल नहीं किया जाता था, धीरे धीरे करने लगा, तो एक लड़की के अलग संघ था, तो उसका प्रधान कौन था? प्रथम, तो कौन था? चंदना। कौन नाम था? चंदना। प्रथम जैन विष्णु नरेश दैत्यमान की पुत्री चंपा थी। चंपा, जैसे कि यहाँ संघ था, यहाँ क्या है? संघ की प्रधान चंदना थी और प्रथम जैन विष्णु नरेश पुत्री क्या थी? चंपा। प्रथम जैन विष्णु कौन थी? चंपा। और स्वामी महावीर के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? है ना, जैसे कि एक जैन का संघ है, जैन का संघ, उसका प्रधान कौन है? उसका अध्यक्ष कौन है? चंदना। महावीर स्वामी के प्रथम विष्णु, जैसे कि अनुयायी, इसको भी अनुयायी कह सकते हैं, यानी लड़की में अनुयायी कौन था? चंपा। लड़की में अनुयायी कौन था? चंपा। लड़का की बात करें तो जमाली। कौन है? जमाली। जैसे ईश्वर बिच्छू, जैसे बिच्छू कह सकते हैं ना, प्रथम बिच्छू जमाली, ठीक ना, और अनुयायी तो जमाली। अब बिच्छुनी की बात करें तो चंपा। कौन? चंपा। महावीर के अनुयायियों को निर्गंध कहा जाता था। महावीर के जो भी अनुयायी हुए हैं, जो जैसे महावीर स्वामी की तो मृत्यु हो गया, जो उनका शिष्य है, जो जैन धर्म के आगे बढ़ाने के काम करते हैं, उसे अनुयायी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अनुयायी। महावीर के अनुयायी को क्या कहा गया? निर्गंध, जिसका अर्थ होता है वर्णहीन, जिसका अर्थ होता है वर्णहीन। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। जो भी महावीर शिक्षा दिए हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, महावीर जो भी शिक्षाएं दिए हैं उसका जो भी है उत्तरायण सूत्र में, उत्तरायण सूत्र में, इसको हम एक बार आ देखें। इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ महावीर स्वामी के रिजु पारका नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति रिजु पारका नदी किनारे सार वृक्ष के नीचे, सार वृक्ष के नीचे, जिसे बरगद का पेड़ कहा जाता है। कितने वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष। तो इन्हें जाके ज्ञान की प्राप्ति होता है। इनका मृत्यु के बात करें तो कब होता है? 468 ईसा पूर्व में। जन्म के बात करें तो 540 ईसा पूर्व में। पिता के बात करें तो सिद्धार्थ, माता त्रिशरा, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी। इनका महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका पिता किस कुल का सरदार थे? तो ज्ञातिक कुल का, ज्ञातिक कुल का। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? 24। पहला ऋषिदेव, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पूरा बारे में जीवनी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि प्रथम तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। 23वें तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या था? सबका फल।
24वें तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर। अब महावीर स्वामी जो भी ज्ञान दिए इनका क्या, जैन धर्म का क्या सिद्धांत रहा? चोरी करना सिखा, अलग अलग धर्म का अलग अलग सिद्धांत रहता है, तो इनका क्या सिद्धांत रहा? क्या इनमें कुछ गलत है, कुछ सही है? अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आप जैन धर्म के ये आपको याद रहना चाहिए कि किस भाषा में उपदेश देते थे जैन धर्म? प्राकृतिक भाषा में। पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। या प्रथम भिक्षु कौन थे? तो जमाली। यदि मैं लड़की की बात कर रहे हैं, मैंने स्त्री की बात करें तो चंपा। कौन है? चंपा। और जो भिक्षु ने जो भी लड़की के अनुयायी होता था उसका जो संघ था, इसका प्रधान कौन था? प्रधान तो चंद्रा। कौन था? चंद्रा नामक। और जैन धर्म के बारे में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? कल्प सूत्र। कौन है? कल्प सूत्र। इनमें क्या है? तो कल्प सूत्र। और जब इनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ तो इन्हें जैन आहत एवं निर्गंथ कहा गया। जैन आहत एवं निर्गंथ कहा गया। आज बार हम एक क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में जैन धर्म के सिद्धांत एवं विचारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।